क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ये कविता देश के ऐसे राजनेता की लिखी हुई है जिसने न सिर्फ जनता के दिलों पर राज किया बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों तक के दिलों को जीता। ये नेता कोई और नहीं बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी को राजनीति में अजात शत्रु कहा जाता था। अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई भी दुश्मन ना हो। राजनेता होने के साथ ही वो एक कोमल दिल के कवि भी थे। 25 दिसंबर 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती है, जो कि आज धूमधाम से मनाई जाने वाली है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कुछ अनछुए और अनसुने किस्से इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसकी शुरुआत हम सन 1942 से करेंगे, जब उनका पहला कदम राजनीति में पड़ा। तब अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र 16 साल से भी कम की थी। बता दें कि यही वो साल था जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब अटल और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कई रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि वाजपेयी ने अपने गृह गांव बटेश्वर में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ही नहीं लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो भीड़ का एक हिस्सा थे जो सिर्फ भीड़ के साथ गए और पुलिस एक्शन देख रहे थे। उनकी 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में हुई घटनाओं में कोई भी भूमिका नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कुछ भी देखा था उसे बताया, मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। वो राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों में प्रति बढ़ती रही। उनकी ये रुचि सालों तक बनी रही और अलग अलग बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने इस कौशल का परिचय भी दिया। वाजपेयी ने अपना करियर बतौर पत्रकार शुरू किया था और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी थी। आज की भारतीय जनता पार्टी को पहली भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अभिन्न अंग है। वाक्पटुता और सांगठनिक मजबूती के दम पर वो जल्द ही जनसंघ का चेहरा बन गए। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के साथ ही जनसंघ की जिम्मेदारी नौजवान वाजपेयी के कंधों पर आ गई और फिर वो अध्यक्ष बन गए। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी थे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी दूसरे नेताओं के साथ उस समय गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब वो आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे थे। जेल से छूटने के बाद वाजपेयी ने जनसंघ को जनता पार्टी में विलय कर दिया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। उनके पिता कवि और स्कूल मास्टर थे। वाजपेयी की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हुई। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में 75% से ज्यादा अंक पाए थे। ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर हम उनके अनसुने और अनछुए किस्से आपको बता रहे हैं। ये वीडियो आपकी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।